झांसी दानवीर भामाशाह ने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना सारा धन लुटाकर अकबर की सेना को हराने में महाराणा प्रताप की मदद की थी, जिससे वे इतिहास के सबसे बड़े दानवीरों में से एक बन गए। इसी प्रकार खंगार क्षत्रिय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश सिंह खंगार ने खंगार समाज के एकजुटता के लिए योगदान दिया। इनके कार्य समाज की बेहतरी, समरसता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं। झांसी स्थानीय होटल में दस्यु सम्राट मलखान सिंह ने रमेश सिंह खंगार पर राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर दबदबा कायम करने का आरोप लगाया था। जब इस बात की पुष्टि करने हमारी टीम ने जानकारी खंगाली तो दस्यु सम्राट द्वारा लगाए गए आरोप निराधार निकले। दस्यु सम्राट ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था, जिसमें वह स्वयं रमेश सिंह खंगार नन्ना को पुनः दोबारा क्षत्रिय खंगार समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की घोषणा करते हुए नजर आ रहे हैं। बताते चले कि रमेश सिंह खंगार ने समाज के लोगों की मदद हेतु राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला। उस दिन से अनवरत समाज के लोगों के लिए आर्थिक, सामाजिक व मानसिक रूप आगे आकर कार्य कर रहे श्री खंगार नन्ना पिछले कई वर्षों से समाज की लड़कियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग कर रहे। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई जरूरतमंद बच्चों के शिक्षा के लिए भी सहयोग किया। गणकुंडार महोत्सव जहां संपन्न होता उसके नजदीक मां गजानन माता का मंदिर है। वहां भक्तजनों को जाने के लिए पूर्व में सड़क निर्माण नहीं था। समाज के लोगों ने रमेश नन्ना से मुख्य सड़क से मंदिर तक जाने की पीड़ा को बताया। रमेश नन्ना ने समाज की पीड़ा को समझा और जनप्रतिनिधियों से समस्या से अवगत कराया और जल्द ही उनकी समस्या का समाधान और मुख्य सड़क से मंदिर तक सड़क का निर्माण हो गया। इसके पश्चात रमेश नन्ना ने मां गजानन मंदिर को बड़ा रूप देने का मन में ठाना और स्वयं के निजी खर्चे से मंदिर की इमारत को 3 मंजिला रूप दिया। मंदिर में प्राचीन कुंड के चारों तरफ बाउंड्री बनवाए। मंदिर पर समाज के कुछ लोगों के सहयोग से भंडार गृह व भोजनालय का निर्माण कराया। मंदिर के आसपास वृक्षारोपण किया। मंदिर के महंत ने बताया कि रमेश सिंह खंगार का मंदिर निर्माण में पूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। उनके द्वारा कई वर्षों से मंदिर में भंडारे का भी आयोजन होता है। इसके पश्चात हमारी टीम गणकुंडार महोत्सव स्थल पर जो धर्मशाला का निर्माण हुआ है, उसका प्रस्ताव भी रमेश नन्ना ने विधायक श्री जैन के सामने रखा। नन्ना का धर्मशाला बनवाने का प्रस्ताव विधायक श्री जैन को अच्छा लगा और उन्होंने खुले मंच से धर्मशाला बनवाने की घोषणा कर धर्मशाला निर्माण कराकर उद्घाटन किया। महोत्सव स्थल के पास महाराजा खेत सिंह की प्रतिमा पर छत निर्माण का कार्य भी निजी खर्चे से करवाया। खंगार समाज के लोगों से जब बात की तो उन्होंने बताया कि जब से रमेश सिंह खंगार ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का दायित्व संभाला तब से नन्ना लोगों की मदद हेतु आगे रहते हैं और समाज को एकजुट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। रमेश नन्ना पद पर रहे या न रहे, समाज को उनको हमेशा राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देखना चाहती है। 3 दिवसीय गणकुंडार महोत्सव के पहले खंगार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रहा विवाद सुलझ गया है। समाज के लोगों ने अब रमेश सिंह खंगार को पुनः समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष मान लिया है। रमेश खंगार ने कहा कि गणकुंडार महोत्सव स्थल पर कुछ समाज के अन्य लोगों द्वारा मंच के समीप में निर्माण की बात कहकर गहरे गहरे गड्ढे कर दिए, जिस कारण गणकुंडार महोत्सव संपन्न होने व्यवधान पैदा हो सकता है। उन्होंने निर्माण कार्य करा रहे समाज के लोगों से अपील की गणकुंडार महोत्सव स्थल पर जो निर्माण कार्य मंच के समीप चला रहा उसको अभी रोका जाए, जिस कारण महोत्सव में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो। उन्होंने कहा, समाज के सभी लोग मिलजुल कर इस कार्यक्रम को और भव्य रूप देने का प्रयास कर रहे। हम लोगों का उद्देश्य एक ही है कि हमारे समाज का उत्थान हो। हम लोग समाज की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन अलग अलग रूप से समाज के लिए लड़ने से अच्छा है कि हम लोग एक होकर समाज के भले के लिए काम करें। उत्तर प्रदेश झांसी से छोटी सी की रिपोर्ट। जाऊंगा तो देख लो, कोई झूठी थोड़ी बताए मैं। ठीक है। इस धर्मशाला में क्या कैसी सुविधा है इस बारे में हम जानकारी लेंगे। नन्ना, राम राम। जय भाई जी। जय भाई। नन्ना, तो धर्मशाला कब निर्माण हुआ इस धर्मशाला का? देखिए, यहाँ महाराजा खेत सिंह खंगार क्षत्रिय 27, 28, 29 दिसंबर को जयंती मनाई जाती है, 27 तारीख को। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री, सांसद, विधायक सभी यहाँ पर उपस्थित होते हैं। 2023 में माननीय निवाड़ी विधानसभा के विधायक माननीय अनिल जैन जी के द्वारा 23 में घोषणा की गई थी कि हम 50 लाख की धर्मशाला बनवाएंगे और 23 में घोषणा की और 25 के पहले उन्होंने बनवाकर 30 तारीख को इसका उद्घाटन भी हो चुका है। और माननीय विधायक जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई काम करवाए हैं। शायद मेरे हिसाब से 2 करोड़ से ऊपर के माननीय विधायक जी इस
माँ गजानन से लेकर मेला ग्राउंड तक कई कार्य किए। मैं आपको अलग अलग सड़कें दिखाऊंगा कि विधायक जी ने कितने कार्य किए हैं और किस किसने जो काम किए। मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको। आप मंच पर चलिए, बाकी मैं मंच पर। उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, गलकुंडर महोत्सव पूरे राष्ट्र को पता है कि दिसंबर में 27, 28, 29 दिसंबर को मनाया जाता है। मुख्यमंत्री से लेकर सारे मंत्री यहाँ उपस्थित होते हैं। हमारे राज्य की पूरी खंगार क्षत्रिय समाज आती है और पूरी मैं कहूँ तो सारी समाजें इकट्ठी होती हैं। और यहाँ पर गलकुंडर महोत्सव का देखिए ये नज़ारा, यहाँ पंडाल लगती है। सामने हमारे केसर देवी का मंदिर है और महाराजा केसर सिंह सामने विराजमान है। और मैं समाज बंधुओं से एक निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे दिसंबर के 3 महीने बचे हैं और जिस प्रकार के ये गड्ढा खोदे गए, मुझे लगता है कि ये साजिश है। मुझे लगता है ये साजिश है, क्योंकि हम ऐसा कचरा फैला देंगे कि जिससे महोत्सव आने में दिक्कत हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा छत का इनका जो प्लान है, क्या आप 3 महीने में कर लेंगे? मैं इन सभी समाज बंधुओं से और दद्दा जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि दद्दा जी और दद्दा जी की टीम को अगर ये कार्य करना है तो जनवरी में करें तो अच्छा है। नहीं तो जो पंडाल की जगह जितनी है, ये पंडाल की जगह माननीय दद्दा जी को अगर मेरी बात पहुंच रही हो तो इस पंडाल की जगह छोड़ के जो छत दद्दा जी या उनकी टीम यहाँ बना रही है, ये थोड़े पीछे जाके बना दे, क्योंकि यहाँ तो पंडाल लगती है। यहाँ तो सरकार का जो पैसा आता है हर साल, उससे पंडाल का लुक भी अच्छा होता है। अगर मान लो हम छत यहाँ बना भी देंगे तो गलकुंडर महोत्सव में क्या लुक आएगा? वो आपने देखा है, जय किशोरी हो चाहे बाकी साहब से बड़े बड़े कथा होती है, बड़े बड़े मंच होते हैं, वहाँ पर जो पंडाल का लुक होता है वो अच्छा लगता है। अगर आप बताओ छत के नीचे इस प्रकार के महोत्सव नहीं हो पाएंगे। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर उनको करना है तो सामने केसर देवी मंदिर से और महाराजा केसर सिंह के वहाँ से उस साइड अगर वो छत बना देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ तो पंडाल लगती ही है। पंडाल के उस तरफ अगर छत बनेगी तो हमारे समाज में उपयोग में आएगा। और इतनी समाज आती है कि यहाँ पंडाल में नहीं बनेगी। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि उनका कहना है कि पंडाल में लोग नहीं बनते, तो उस तरफ छत बना दें जिससे अच्छा संदेश भी जाएगा, पर्याप्त हो जाएगी और जगह भी पर्याप्त हो जाएगी। जैसा कि दिसंबर में आपका महोत्सव होना है, सम्मेलन होना है, तो क्या इतनी जल्दी छत डल जाएगी यहाँ पर? क्या सम्मेलन हो पाएगा? मैं माननीय पत्रकार जी, मैं यही बात अपने कहना चाहता हूँ माननीय से दद्दा जी से और उनकी टीम से। मैं कोई उनका विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं तो उनसे एक निवेदन कर रहा हूँ। आपके माध्यम से हो सकता है मेरा निवेदन स्वीकार कर ले कि पंडाल की जगह छोड़ के और जो छत वो दद्दा यहाँ बना रहा है या उनकी टीम यहाँ बना रही, वो थोड़ा पंडाल के हट के वो जगह पड़ी देखिए सामने, वहाँ बना ले तो हमारी समाज को और सभी को बहुत अच्छा संदेश जाएगा और इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। अगर आज हम छत डालेंगे तो आप ये समझ लो कि गलकुंडर महोत्सव में तो रुकावट हो ही जाएगी। कैसे हो पाएगा? गलकुंडर महोत्सव नहीं हो पाएगा इस प्रकार का। अगर आप कचरा फैला देंगे तो सरकार किसी लड़ेगी तो नहीं। वो तो भाई सरकार, हमारा जो सब काम सरकारी हो रहा है, सरकार अपने उसमें करा रही है। 12 लाख का टेंट लगता है, जो वाटर प्रूफ टेंट लगता है, ना वो कभी उखड़ा है ना वो कभी उसके नीचे पानी आया है। पानी आता है तो ढड़क के आता है नीचे से, तो उसमें अगर छत भी डल जाएगी तो पानी तो नीचे से आएगा। इससे मैं चाहता हूँ इसको 2-2.5 फुट उठा के और सीसी डाल जाए, जिससे कि ये पानी आए और बगल से निकल जाए और पंडाल की जगह छोड़कर उस तरफ आप छत बना ले। मुझे बहुत खुशी होगी और सभी समाज को भी खुशी होगी। जगह पर्याप्त है, इतनी जगह बस मंच की छोड़ दे। ऐसे देखना, ये रोड है, ये जो जंगल दिख रहा है, इस प्रकार का जंगल था। यहाँ से कोई रास्ता नहीं थी, यहाँ पर कोई रास्ता नहीं थी, जैसा जंगल ये है। और लोग सीधा शॉर्टकट मंदिर पर जब किले पर जाते थे तो लोगों को चक्कर दे के आना पड़ता था। आज अपन कहाँ पर आए हैं? गजानन माता का मंदिर है, तो यहाँ से रोड से अपन को बाई साइड जाना पड़ता है। पहले क्या था कि लोग दूर से आते थे तो यहाँ पूछ के लिए खड़े रहते थे कि कहाँ कोई आए तो हम पूछे मंदिर कहाँ है। लेकिन जब से गेट बना है तब से लोग
को भटकना नहीं पड़ता, सबको पता है कि गेट के अंदर से सीधे मंदिर जाना पड़ता है। तो सबसे पहले गेट का निर्माण कराया है। नन्ना देखा जाए, निर्माण के विषय की बात की जाए तो ये कौन से सन में और किसने निर्माण कराया है? देखिए उस पर सब कुछ लिखा है जी, निर्माण की डेट भी लिखी है और जिसने कराया उसका नाम भी लिखा है। और संयोग में ये छोटा मेरा भाई संयोग है, इसने अपने खड़े होकर पूरा गेट बनवा के तैयार करवाया है और किसी से चंदे धंधे का कोई पैसा नहीं है, सारा पैसा जेब का लगा। भाई साहब, ये जो मंदिर है कहाँ स्थित है और अपना परिचय दीजिए। ये गजानन माता मंदिर है, जिला नेवाड़ी, गढ़कुंडार, टावर सकूली के एरिया में मौजूद है गजानन माता मंदिर। यहाँ हम लोग 2007 से हम लोगों का आना जाना लगा रहा। 2007 से आए और वहाँ पे गेट बनवाना था, तो हम सबसे पहले नन्ना जी के पास गए कि नन्ना जी बहुत से आदमी आते हैं और अपनी रास्ता नहीं पाते, इधर उधर भटक जाते हैं। तो नन्ना ने 12-12 में वो गेट बनवाए थे, 12-12 में प्रवेश गेट बनवाए थे। उसके बावजूद नन्ना का वहाँ महाराजा केस सिंह खंगार जी की स्टेचू लगी हुई है, वहाँ का स्टेचू का जो फाउंडेशन है नन्ना जी के द्वारा बना। ये कुंड है, कुंड नन्ना जी के द्वारा बना। ये रोड है, इसके नीचे सीसी डली है, वो नन्ना के द्वारा बना। इसके द्वारा ये डामरीकरण हुआ, नन्ना के द्वारा हुआ। गजानन माता मंदिर पे जो भी निर्माण चल रहा है, 3 फुट छोड़ करके जो पिंडारी जी ने, माने पिंडारी जी ने जो बनाया था, 3 फुट की दीवारें बनाई थी, इतनी करके इतनी दीवारें बनाई थी। उसके बावजूद नन्ना जी का पूरा 3 मंजिल पे पूरा नन्ना जी का काम चला। भोजनालय में जो नन्ना जी का काम चला, नन्ना जी के भोजनालय में जो चुनिंदा लोग जो सहयोगी हैं वो स्पष्ट उसमें लिखा है। गजानन माता मंदिर में किसी का कोई चंदा नहीं। जैसा कि गजानन माता मंदिर की विशेषता की जाए तो यहाँ पे क्या शक्ति है और लोगों को यहाँ क्या क्या लाभ होते हैं? गजानन माता मंदिर पे आने पे जैसे माताएं बहनों को किसी को संतान प्राप्ति नहीं होती है, कोई दुखी है, पीड़ित है, किसी भी तरीके से मुकदमा, तारीख या कोई बीमारी से पीड़ित है, अगर गजानन माता मंदिर पे आ करके यहाँ पे रहते हैं तो उनका सब कुछ कट जाता है, दुख कट जाता है। कोई स्वास्थ्य गड़बड़ है वो सही हो जाता है, कोई तारीख में व्यस्त है और मुकदमे चल रहे हैं, गजानन माता मंदिर का दर्शन करने से, उनसे निवेदन करने से तारीखें भी ख़त्म हो जाती हैं। और यह जल जो कुंड का भरा हुआ है, इसको पीने से और लगाने से खाज खुजली मिट जाती है। गजानन माता मंदिर आस्था का केंद्र है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत दूर दूर से, हर समाज के लोग, समाज के तो लोग यहाँ आते ही आते हैं, उनकी गजानन माता खंगार समाज की कुल देवी हैं, लेकिन क्षेत्र के लोग हर समाज के यहाँ नन्ना का आस्था देख करके कि नन्ना है वहाँ पे और चलो दर्शन करें, वहाँ पे दाल टिक्कड़ खाएंगे। गजानन माता मंदिर पे सभी लोग दर्शनार्थी नन्ना के माध्यम से, बहुत से लोग हर जगह से दर्शनार्थी जो अभी तक दूर दराज से नहीं आते थे, वो बहुत दूर दूर से आकर के हम माता रानी का दर्शन करते हैं और यहाँ से जाते हैं। जैसा कि कुंड की बात विशेषता आपने बताई कि जी कुंड की गहराई क्या है, इसके जो 2 गुण बनाए, इसके अलावा भी कुछ और गुण हैं क्या? इसको क्या है, गहराई का कोई हम लोगों को भी पता नहीं है। 2008 में इसका खुदाई कराया गया था। उस टाइम में एक रेस्क्यू टीम आई थी जो एक मशीन लेके आती है, ज़मीन में डालती है, उससे खाट की जो 6 खाट की रस्सी उसमें ज़मीन में चली गई थी। हम लोगों को अभी उसके आगे कोई थाव नहीं मिला था। इतनी गहराई, एक छोटा सा कुंड है इसके अंदर, उसका कोई पता नहीं है कि कितना है। और बाकी तो इधर उधर से मतलब मिल जाती है जगह, लेकिन जो पटा हुआ है इसके अंदर से एक छोटा कुंभ है जिसमें थोड़ा सा 1-2 फुट ही जगह है, उसमें कुछ जाता नहीं है। एक मशीन के द्वारा माध्यम से जो है उन्होंने नापा था, सरकारी गोताखोर वो आए थे, उनके द्वारा ही नाप की गई थी। कोई पता नहीं कितना गहरा है, कभी पानी खत्म नहीं होता। समाज बंधुओं, मैं एक आपसे अपील करना चाहता हूं, गढ़कुंडार महोत्सव नजदीक है और जो अध्यक्षों की झड़ी लगी, 2 अध्यक्ष चल रहे हैं समाज में, उसको नकार दिया जाए और जो 3 साल से अध्यक्ष रमेश नन्ना जी बने हैं, उन्होंने बहुत समाज के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। जो हमें सपना था वो आज हमें गजानन मैया के मंदिर पे देखने को मिल रहा है, रोड से लगाए के, जो 10 साल 14 साल में नहीं हो पाया है। तो आप, मैं अपील करना चाहते हैं समाज बंधुओं से
कि जो फर्जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने को घोषित कर रहे हैं, चाहे में कोई भी हो उसको अपने उससे खाते से निकाल दिया जाए और राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्ना के उससे आधार से ये महोत्सव होगा और ये सब जितनी टीम होगी, कार्यकारिणी जो रहेगी वो सब उनकी सलाह से होगा। और जो दुनिया के लोग बेकार हैं कि ये अध्यक्ष वो अध्यक्ष, इससे तो उसमें कुल्हार में क्षति पहुंचेगी और समाज को नुकसान होगा। मैं सबसे निवेदन करना चाहते हैं, आज हमने जो अपने फार्म पे एक मीटिंग बुलाई है और सब उससे पूरा सबसे सलाह ली है। मुझे कोई किसी को न हटाने के लिए बनाने के लिए नहीं मैंने मीटिंग की है। मैंने मीटिंग की है कि समाज को संगठन करने के लिए, एकता बनाने के लिए। अगले हमको ये एकता नहीं चाहिए कि एक अध्यक्ष के दूसरे अध्यक्ष चले, 2 प्रदेश अध्यक्ष, तो न तो कोई अध्यक्ष है, दूसरा नन्ना के अलावा न कोई प्रदेश अध्यक्ष है। नन्ना ने राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से सरदार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो मान्य होगा। और जो उसने कप्तान सिंह ने बनाया वो सब कार्यकारिणी फेल होगी, उसको कोई मानने को तैयार नहीं होगा। और मैं निवेदन करना चाहते, अगर ऐसे घिनौने ऐसे काम में फंसोगे, ऐसे समाज को बर्बाद करोगे तो जो कुल्हाड़ आपके हाथों से जाएगा। मैं उन लीडरों से बात करना चाहते हैं जो समाज को बेचने का धंधा बना लिया है और अपना झोली में वोट डालने के लिए, उनकी बातों में मैं निवेदन करना चाहते राजनीति वालों से, ये कप्तान की बातों में ना आए, गुमराह न करे। कप्तान ले जाए कि समाज को ठेका लेता है कि शिवराज सिंह से भी कहता कि मेरे समाज हाथ में है। कप्तान के साथ में एक आदमी नहीं है, समाज सुलझा हुआ है। समाज एक बहुत दिनों कुल्हाड़ के एहसान से पूरी भारतीय जनता पार्टी